कि हरित लवक में सूर्य की विकिरण ऊर्जा के द्वारा एडीपी से एटीपी का संश्लेषण प्रकाश फास्फोलिकरण कहलाता है। नमस्कार, आज अपने टॉपिक है प्रकाश फास्फोलिकरण। आज का अपना टॉपिक है वो कौन सा है? प्रकाश फास्फोरिलीकरण। देखो, आज की क्लास के अंदर हम प्रकाश फास्फोलिकरण है वो क्या होता है, प्रकाश फास्फोलिकरण के दो प्रकार, चक्रीय प्रकाश फास्फोलिकरण और अचक्रीय प्रकाश फास्फोलिकरण, उसके बारे में कंप्लीट आज की इस क्लास के अंदर हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को मैं बता देता हूं कि अपने क्लास 12 बायोलॉजी के अंदर 10वां चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है प्रकाश संश्लेषण। उस 10वें चैप्टर का ये पार्ट है। नेक्स्ट जो पहले पार्ट हो गए उसके आगे का पार्ट है प्रकाश फास्फोलिकरण। अब बात ये आती है कि प्रकाश फास्फोलिकरण होता क्या है। प्रकाश फास्फोलिकरण किसे कहते हैं? तो हरित लवक में सूर्य की विकिरण ऊर्जा को, हरित लवक में सूर्य की विकिरण ऊर्जा के द्वारा एडीपी का एटीपी में संश्लेषण, एडीपी से एटीपी का संश्लेषण, एडीपी से किसका संश्लेषण? एटीपी। ये क्या होता है? एडेनोसिन डाइफास्फेट। क्या होता है? एडेनोसिन डाइफास्फेट। ये होता है एडेनोसिन ट्राइफास्फेट। ध्यान से सुनना, एडेनोसिन डाइफास्फेट, एडेनोसिन ट्राइफास्फेट। ठीक है। प्रकाश फास्फोलिकरण क्या होता है कि हरित लवक में सूर्य की विकिरण ऊर्जा के द्वारा एडीपी से एटीपी का संश्लेषण प्रकाश फास्फोलिकरण कहलाता है। ये हो गई इसकी परिभाषा। परिभाषा क्या हुई कि हरित लवक में सूर्य की विकिरण ऊर्जा के द्वारा एडीपी से एटीपी का संश्लेषण प्रकाश फास्फोलिकरण कहलाता है। अब होता है इसकी खोज। तो प्रकाश फास्फोलिकरण है उसकी खोज सन 1954 में वैज्ञानिक था ओर्नर। सन 1954 में वैज्ञानिक कौन था? ओर्नर ने प्रकाश फास्फोलिकरण है उसकी खोज की। तो देखो, सबसे पहले परिभाषा और उसके बाद में इसकी खोज के बारे में अपने को लिखना है। तो परिभाषा क्या लिखोगे कि हरित लवक में सूर्य की विकिरण ऊर्जा के द्वारा एडीपी से एटीपी का संश्लेषण प्रकाश फास्फोलिकरण कहलाता है। इसकी खोज सन 1954 में ओर्नर ने की। इसकी खोज किसने की थी? सन 1954 में ओर्नर ने की। तो ये तो हो गई इसकी क्या हुई? परिभाषा हो गई। अब इसके प्रकार के बारे में हम बात करते हैं। तो प्रकाश फास्फोलिकरण होता है वो कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। प्रकाश फास्फोलिकरण है वो कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। ठीक है। पहला कौन सा है? चक्रीय प्रकाश फास्फोलिकरण। चक्रीय प्रकाश फास्फो पहला होता है चक्रीय प्रकाश फास्फोलिकरण और दूसरा होता है अचक्रीय प्रकाश फास्फोलिकरण। तो देखो, मुख्य रूप से इन दोनों के अंदर क्या अंतर होते हैं पहले हम यही बात कर लेते हैं। उसके बाद में इनके बारे में हम बात करेंगे कि इनका क्या वर्णन होता है, किस प्रकार से ये क्रिया करते हैं। तो पहला होता है चक्रीय प्रकाश फास्फोलिकरण। इसमें क्या होता है, इससे पहले वाली क्लास थी उसके अंदर हमने प्रकाश तंत्र के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने क्या पढ़ा था? प्रकाश तंत्र के बारे में पढ़ा था कि प्रकाश तंत्र है वो क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। तो प्रकाश तंत्र है वो कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है प्रकाश तंत्र फर्स्ट और दूसरा होता है प्रकाश तंत्र सेकंड। ठीक है। अब देखो, अब हम पढ़ रहे हैं चक्रीय प्रकाश फास्फोलिकरण। तो चक्रीय प्रकाश फास्फोलिकरण है उसके अंदर कौन सा प्रकाश तंत्र होता है? फर्स्ट होता है। चक्रीय प्रकाश फास्फोलिकरण उसमें कौन सा प्रकाश तंत्र काम आता है? फर्स्ट। और अचक्रीय प्रकाश फास्फोलिकरण में प्रकाश तंत्र फर्स्ट और सेकंड दोनों काम में आते हैं। ठीक है। प्रकाश तंत्र फर्स्ट भी काम में आता है और प्रकाश तंत्र सेकंड भी काम में आता है। दूसरी बात, चक्रीय फास्फोलिकरण है उसमें जल का प्रकाशिक अपघटन होता है। चक्रीय फास्फोलिकरण में क्या होता है? जल का प्रकाशिक अपघटन होता है। ठीक है। दूसरा होता है अचक्रीय फास्फोलिकरण, उसके अंदर क्या होता है? जल का प्रकाशिक अपघटन होता है। दोनों में क्या होता है? सेम होता है। तीसरा पॉइंट कि चक्रीय फास्फोलिकरण में O2 मुक्त नहीं होती है, अचक्रीय में क्या होती है? O2 है वो मुक्त होती है। इस प्रकार से इनमें कुछ डिफरेंस है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं चक्रीय फास्फोलिकरण। चक्रीय फास्फोलिकरण के अंदर कौन सा प्रकाश तंत्र सहायक होता है? प्रकाश तंत्र
फर्स्ट। कौन सा प्रकाश तंत्र सहायक होता है? प्रकाश तंत्र फर्स्ट। अब देखो इसके अंदर एक चित्र है, जो चित्र हम पहले बना लेते हैं कि इसका चित्र कैसे होता है। ठीक है, चित्र बना लेते हैं प्रकाश तंत्र। ठीक है, प्रकाश तंत्र होता है जैसे ये हो गया प्रकाश तंत्र। इसका चित्र मैं साइड में स्क्रीनशॉट भी दे दूंगा, तो उसमें से भी देख के आप लोग बना लेना। मेन इंपॉर्टेंट प्रकाश तंत्र यहाँ से प्रारंभ होता है P700 से। देखो ये प्रकाश तंत्र फर्स्ट के अंदर हमने पढ़ा था P700 से, ये PD में परिवर्तित होता है। ठीक है, ये बात हुई। देखो ये चित्र है, इसका स्क्रीनशॉट मैं साइड में दे दूंगा, अच्छी तरह से आप बना लेना, इसमें ज़्यादा आपका समय बर्बाद ना हो। सबसे पहले प्रकाश सक्रिय प्रकाश फास्फोलिकरण यह है, इसके अंदर प्रकाश तंत्र फर्स्ट है, उसकी प्रक्रिया संपन्न होती है। इसमें O2 है, मुक्त नहीं होती है। इसमें क्या होती है? O2 मुक्त नहीं होती है। दूसरा, जल का प्रकाशिक अपघटन होता है, जल का प्रकाशिक अपघटन होता है। जल का क्या होता है? प्रकाशिक अपघटन होता है। और एक और विशेषता होती है NADPH। ठीक है, NADPH2 का संश्लेषण है नहीं होता है। NADPH2 का संश्लेषण नहीं होता है। ठीक है, NADPH2 का संश्लेषण नहीं होता है। तो देखो ये चार बातें अपने को याद रखनी है। कौन कौन सी बातें याद रखनी है? 4 पॉइंट। सक्रिय प्रकाश फास्फोलिकरण में, सक्रिय प्रकाश फास्फोलिकरण में प्रकाश तंत्र फर्स्ट होता है, वो सहायक होता है। दूसरी बात, इसके अंदर O2 मुक्त नहीं होती है। तीसरी बात, इसमें जल का प्रकाशिक अपघटन होता है। चौथी बात, NADPH2 का संश्लेषण इसमें नहीं होता है। अब देखो इसको हम सक्रिय पर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर अभिक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? P700 से। प्रकाश तंत्र फर्स्ट की अभिक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? P700 से। उसके पश्चात ये अणु बनते हैं सभी। ठीक है, ये सब अणु बनते हैं और अंत में वापस क्या बन जाता है? P700 बन जाता है। इस कारण से इसको क्या बोला जाता है? सक्रिय प्रकाश फास्फोलिकरण। समझ में आ गया होगा कि इसको सक्रिय प्रकाश फास्फोलिकरण क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें अभिक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? P700 से प्रारंभ होती है और सभी ये अणु बनने के बाद में वापस क्या बन जाता है? P700 बन जाता है। तो ये होता है चक्रीय प्रकाश फास्फोलिकरण। अब सेकंड पढ़ेंगे हम अचक्रीय। इससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसके नोट्स कैसे बनाने हैं आपको। तो हेडिंग लगानी है प्रकाश फास्फोलिकरण, उसके बाद में उसकी परिभाषा लिखनी है कि हरित लवक में सूर्य की विकिरणों ऊर्जा के द्वारा ADP से ATP का संश्लेषण प्रकाश फास्फोलिकरण कहलाता है। इसकी खोज सन 1954 में ऑर्नर ने की थी। ये 2 प्रकार का होता है। 1 नंबर हेडिंग लगाना है चक्रीय प्रकाश फास्फोलिकरण, और इसके अंदर क्या लिखना है कि इसमें प्रकाश तंत्र फर्स्ट होता है, अभिक्रिया है, P700 से प्रारंभ होती है। उसके पश्चात इन सभी अणुओं के नाम लिखने हैं कि इनसे चलती हुई वापस P700 का निर्माण हो जाता है। चक्रीय प्रकाश फास्फोलिकरण में O2 मुक्त नहीं होती है, जल का प्रकाशिक अपघटन होता है और NADPH2 का संश्लेषण नहीं होता है। ये हो गया अपने चक्रीय प्रकाश फास्फोलिकरण। अब दूसरा सेकंड हम पढ़ते हैं, कौन सा? अचक्रीय प्रकाश फास्फोलिकरण। दूसरा कौन सा है? अचक्रीय प्रकाश फास्फोलिकरण। कि अचक्रीय प्रकाश फास्फोलिकरण है वो क्या होता है? सेकंड पॉइंट, अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण कौन सा होता है? अचक्रीय प्रकाश फास्फोलिकरण। बातें वही याद रहेगी। क्या रहेगी कि अचक्रीय प्रकाश फास्फोलिकरण में क्या होता है? प्रकाश तंत्र फर्स्ट और प्रकाश तंत्र सेकंड, ये दोनों क्रिया करते हैं, दोनों काम करते हैं। अचक्रीय प्रकाश फास्फोलिकरण में प्रकाश तंत्र फर्स्ट और प्रकाश तंत्र सेकंड है, वो दोनों भाग लेते हैं। इसके अंदर जैसे P700 से प्रारंभ होता है तो वापस P700 नहीं बनता है, मतलब एक सीधा ही कोई चक्र नहीं बनता है। जैसे चक्री में एक क्या बनता है? गोला बनता है।
चक्कर बनता है, लेकिन इसके अंदर किसी भी प्रकार का चक्कर नहीं बनता है। P700 से प्रारंभ होता है तो वो आगे चलता रहता है, ठीक है। उसके पश्चात इसकी विशेषता, इसमें क्या होता है, O2 है वो क्या होती है, निकासी होती है। O2 का क्या होता है, निकास। जैसे ये पहला पॉइंट हो गया, ये सेकंड पॉइंट, इसमें क्या होता है, O2 का निकास होता है, मतलब बाहर निकलती है। तीसरा, जल का प्रकाशिक अपघटन होता है। जल का प्रकाशिकी अपघटन होता है, इसके अंदर क्या होता है, जल का प्रकाशिक अपघटन होता है। और चौथा, NADPH2 का संश्लेषण होता है, का संश्लेषण होता है, ठीक है। तो ये सब प्रक्रियाएं किसके अंदर होती है, अचक्रीय प्रकाश फास्फोलीकरण के अंदर। तो ये है अचक्रीय प्रकाश फास्फोलीकरण। इसका वर्णन कैसे लिखना है, कि हेडिंग लगाना है अपने को, क्या, अचक्रीय प्रकाश फास्फोलीकरण, ठीक है। उसके पश्चात इस प्रकाश फास्फोलीकरण के अंदर प्रकाश तंत्र फर्स्ट और प्रकाश तंत्र सेकंड दोनों सहायक होते हैं। O2 का निकास होता है, जल का प्रकाशिक अपघटन होता है और NADPH का संश्लेषण होता है। तो ये होता है प्रकाश फास्फोलीकरण। अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। सबसे पहले प्रकाश फास्फोलीकरण क्या होता है और प्रकाश फास्फोलीकरण है उसके कितने प्रकार हैं, 2 प्रकार हैं, ठीक है। दोनों प्रकारों में चक्रीय प्रकाश फास्फोलीकरण क्या होता है और अचक्रीय प्रकाश फास्फोलीकरण क्या होता है। तो ये दोनों चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर इससे अगला टॉपिक है वो हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।